और मुझसे जुट गए। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। तेजा, 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 आज अवसूल मेरे सामने मत आना अवसूल। चला जा वापस भाजकर मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे भाग में तू और तेरा मर्तबा, तेरी हड्डियां मैं चबा। अगर जान तुझको अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा या मर जाऊंगा। समाया मेरे संदेश का बिल्कुल न खोप लिया जाए। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया तो मजबूर हो गए आ गया। बताता है जादू मुझे बेशरम या सही किए थे मेरे साथ तूने कैसे कदम किया था जो मैं वो मेरे सामने आया। अन्यथा मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है तेरी हड्डी खुजला रही है। तेरी मौत तुझे बुला रही है। अब इस प्रकार बात नहीं बताएगा। चल तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। हनुमान जी, महाराज सुग्रीव के साथ बहुत ही गलत हुआ। वे दोनों भाई एक ही जैसे तो दिखते हैं, मैं उन दोनों में भेद ना कर सका।
प्रभु, मैं भी इतने समय उनके साथ रहा, भेद तो मैं भी नहीं कर सकता। इसी भोजन के चक्कर में कहीं सुग्रीव जी ईश्वर को ही ना प्यारे हो जाते। प्रभु, अब उनका आने का ही देरी हो रही है। मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे भय है उन्हें बहुत पीड़ा हो रही होगी, बहुत मारा जो है बाली ने। सभी मौजूद वॉलंटियरों से अनुरोध है कि श्री राम, हनुमान, हनुमान, हनुमान वो मुझे मार देगा। राम जी, आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने? प्रभु, आप मुझे बचाने नहीं आए, वो मुझे मार देता। मैं उसके बाद शक्ति है। धैर्य रखिए सुग्रीव जी, मैं देख रहा था खड़े खड़े दोनों का पैर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, अगर मिलते हो तो मिलने दो। बस इतनी सी बात पर धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इससे भी धोखा खाता था। हे सुग्रीव जी, मैं आप दोनों को पहचान ना सका। आप दोनों ही सूर्य के समान बिल्कुल किरणों की तरह एक हैं, लेकिन इस बार मैं आपको विजय माल्य देता हूं। चाहिए और जाने के बाद उस बाली को फिर ललकारिए। अब की बार मुझसे कोई चूक ना होगी। हनुमान जी, लक्ष्मण, जाओ और विजयमाला लेकर आओ। प्रभु, उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो भी उससे लड़ता है उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाती है। इसीलिए तो मैं उसके समक्ष जाकर युद्ध नहीं कर सकता। आप चाहिए और उसे ललकारिए, विजय आप ही की होगी। चाहिए और एक बार फिर ललकारिए उस पापी को। प्रभु, इस बार ना छूटना। महाराज, नहीं छोड़ूंगा। एक बार प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे अपनी शक्ति पर इतना गुमान है। एक बार फेरा, अब तुझे बताता हूँ कि मेरे अंदर क्या जोर है। श्री राम का नाम लेकर आया हूँ, इस बार नहीं झुकूंगा। पहले तो छोड़ दिया गया था, परंतु अब अवश्य ही तेरा अंतिम दिन में फैसला करूंगा। और इस प्रकार बात देना बना, आज मुझसे लुट कर। हाँ, तू भी लुट कर तैयार हो जा। मैं जिंदा खाएगा, आज तुम्हें भंडार से नीचे से। किया जिसने घमंड, वही पैर के बल आया है। तू आया किसके भरोसे? जरा ये तो बदला। तेरा ही बाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। अब इसके बाद बात नहीं करना पड़ेगा, ना शुरू करेगा।
महाराज दशरथ का पुत्र राम, मैंने ही ये बाण चलाया है। हे राम, आपने मेरे साथ ये छलावा क्यों किया? अगर यह छल है तो अपनी भाई की स्त्री पर नजर डालकर कपटियों की तरह उसे हर लेना क्या वह छल नहीं है? एक छल करने वाले व्यक्ति से एक छल करने वाले तरीके से ही जीता जा सकता है। भगवान, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु आज आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाकर मेरा जीवन सत्य कर दिया है भगवान। ये मेरा पुत्र है भगवान, और इसका नाम अंगद है। मैं अंतिम समय में आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरणशाला में रखना और इसको धर्म का रास्ता दिखाना भगवान, धर्म का रास्ता दिखाना। ठीक है बाली, किंतु अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्राणदान भी दे सकता। नहीं भगवान, मैं बस अपने छोटे भाई सुग्रीव से भी क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मैंने पूरा जीवन सुग्रीव तुम्हारे साथ गलत किया। मैं अब जाते जाते तुमसे क्षमा मांगकर अपनी गलतियों की माफी मांगना भाई, मुझे क्षमा करना भगवान। जैसे मेरे भाई थे, मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा भैया। आपके होते हुए ना सही, आपके ना होते हुए मैं आपके पुत्र को ये राजपाट सौंप दूंगा। भगवान, आप मेरा ये बाण मेरे सीने से निकाल दीजिए और मुझे इस जीवन से मुक्ति दीजिए भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति दीजिए। अवश्य बाली, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। अब आप अपने भाई का
फिक्र करिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस दुख को हम कम तो नहीं कर सकते, किंतु अपनी मित्रता से कुछ दर्द तो कम कर ही सकते। जाइए सुग्रीव जी, तैयारी कीजिए। क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। तुम्हें जाने त्रिपुरारी जाने महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुणधाम। वीर वर्ण डालो धारे प्रभु अवध सिधारे, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। क्रोधित क्यों लग रहे हो भैया? भैया मैं सुग्रीव जी पे हूँ। सुग्रीव जी एक वर्ष से ऊपर हो चुका है और आपने हमारी कोई सहायता नहीं की। माता सीता इतनी परेशान होगी, भैया राम इतने परेशान है, पर आप जरा भी फिक्र नहीं कर रहे। क्षमा कीजिए भगवान, मुझसे भूल हो गई। मैं आज ही सीता माता को ढूंढने के लिए भेजता हूँ अपने वानरों को। सारी सेनाओं तैयार हो जाओ, अब सीता जी को ढूंढने का समय आ गया है। चाहे चाहे वो कहीं भी हो, उनको ढूंढकर श्री राम के समक्ष ले आना, अन्यथा अन्यथा मैं तुम सबको मार डालूंगा। जाओ और सीता माता का पता लगाओ। हे भगवान, मैं क्षमा प्रार्थना किष्किंधा का राज्य संभालते संभालते मेरी मति नष्ट हो गई थी। मैं अपने वचन से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपके आशीर्वाद से हम अवश्य ही सीता जी को ढूंढ कर लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पवन पुत्र हनुमान को इन सभी का सेनापति नियुक्त किया जाए। प्रभु, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं जामवंत जी और अंगद हम दक्षिण दिशा की ओर जाएं। हाँ, वहाँ 100 योजन का समुद्र भी है। ये छोटे वानर वहाँ जाकर सीता की सुधि नहीं ला पाएंगे। प्रभु, जहाँ आपका नाम वहाँ सब कल्याण। ठीक है पवन पुत्र, आप जाइए, किंतु हनुमान मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु, ये मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने माता सीता जी को ढूंढ भी लिया तो वह मुझे कैसे पहचानेंगे। मैं चाहता हूँ सुधि लेकर आएगा, अन्यथा ये पवन पुत्र अपने सब लाभ को नहीं दिखाएगा। जय श्री राम। जब आ जाओ मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ और सुनते सुनते ये जो लोग आपको देख रहे हैं इन्हें भी याद आएगा बचपन में आपके वो कारनामे जो कोई नहीं कर सकता था, जो आपने किया। इंद्र का वज्र आपने लिया, खुद सहा, अग्नि जैसे आप हैं, वज्र जैसे आप हैं, महाबली आप हैं, हनुमान आप। लंका की
कुछ याद करो, कुछ याद करो, कुछ याद करो, प्यारे ब्राह्मण क्या कहते हो? क्या बादल बन के गरजू मैं? पहले रावण को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं मैं कसम खाने कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखला दूंगा। अपनी माता सीता को रावण से मिलवा दूंगा। श्री राम, जय श्री राम। राम
तूने राम में ऐसा क्या गुण पाया? पानी भर के शब्द ही आओ, सब कुशल से तो है। हे रावण, मेरी कुशलता तू क्या पूछता है? तू बता, तेरा काल कहाँ है? सीते, मैं तुझे अब भी बोलता हूँ, लंका में जाके पहले में विश्राम कर। लेकिन तू अपनी हद से नहीं मानती। अब यहाँ पर तेरे पास कोई राम और लक्ष्मण कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव उससे फिर यही है कि चल और महलों में जाके विश्राम कर। आएंगे, आएंगे, अवश्य आएंगे। तेरा काल बन के आएंगे वो पापी। जिस तरह से तू मुझे हर कर लाया है, वो आकर उसी प्रकार से तेरे प्राण है। तुझे 2 महीने का समय और देता हूं। अगर तेरा राम यहाँ पर आ गया तो ठीक है, वरना तुझे तेरा कहना मानना पड़ेगा। वरना इसी तलवार से तेरा सर कर दूंगा। अरे दुष्ट पापी, 2 मास तो बहुत दूर है। चाहे वर्ष बीत जाए, मैं अपने राम की प्रतीक्षा करूंगी। हे राम, हे राम, आप कब आएंगे? हे राम। ओहो, तो यही लंका की अशोक वाटिका है। तो माता सीता भी यहीं कहीं होंगी। अरे ये कौन छुप रहा है? सामने आओ, कौन है वहां? माता को प्रणाम। आयुष्मान, लेकिन तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान। हेलो हेलो। हनुमान? वो भी श्री राम के सेवक? कौन हनुमान जिनको मैं नहीं जानती? माता जी, मैं जानता था कि आप मुझे नहीं पहचानेंगी, इसलिए मैं प्रभु श्री राम की यह मुद्रिका लेके आया हूँ। अरे ये कहाँ से मिली तुम्हें? यह मुद्रिका तो राम की है।
बाकी है। कितने वर्ष बीत गए हैं, कितने वर्षों बाद मुझे आज इस मुद्रिका के दर्शन हुए। हे हनुमत, यूं तो मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने वर्षों पश्चात मेरे पति श्री राम जी की मुद्रिका से मेरा मेल कराया। माता जी, चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्युवान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी माता जी, चाहूँ तो मैं आपको अपने किले में उठाकर वापस प्रभु श्री राम के पास जा सकता हूँ, किंतु मेरे प्रभु का आज्ञा यही थी कि मैं आपकी स्तुति लेकर आऊँ। इस हेतु मैं चाहता हूँ आप मुझे भी कुछ परीक्षा देने का कष्ट कीजिए, कुछ निशानी कीजिए अपनी, जो कि मैं प्रभु को जाके बता सकूं कि मैं आपसे मिला था। हे पुत्र हनुमान, ये लो मेरी सबसे प्रिय मुद्रिका। यह देखते ही मेरे प्रिय राम समझ जाएंगे कि आप उनकी प्रिय सीता से अवश्य मिले। पुत्र, तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यह जगह तो बहुत दूर समंदर पार है। माता जी, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है तो मुझे कुछ बात का है। माता जी, अब मैं बहुत थक भी गया और बहुत जोरों की भूख लगी है। इस अशोक वाटिका में सुंदर सुंदर पेड़ और फल देखकर मन ललचाहित हो रहा है। आज्ञा हो तो मैं कुछ जल पान ग्रहण करूं। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुमने लंबा सफर तय किया है। अवश्य अवश्य आप जाइए और भोजन ग्रहण कीजिए, पर सतर्क रहिएगा। यहाँ पर अक्सर बहुत सारे मायावी राक्षस घूमते हैं। जो आज्ञा माता जी। ये
तू नक्सलवाद लड़ रहा है, तू काटता नहीं है, तू कौन? चाबी हमारे पास है, वो जिसकी भी स्कूटी की चाबी खोई हो कृपया करके स्टेज से बाहर महाराज
तपस्या में बैठे हैं, उनको जाके बोलो अशोक वाटिका पे जाके देखे कौन सा दुष्ट बानर है। बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। अभी जाता हूँ और युवराज को उनकी तपस्या से हटाता हूँ। महाराज मार दिया। चिल्ला चिल्ला हर साल तू चिल्ला, बाप का कहा मांगने की ये सजा। मंगेश तेरे फासला को बचाना कुछ शेष, बंद करने तेरा आया वो बदल के देश। मित्र भक्त का ये पुतला जल रहा है आग से, कुल विनाद ना हो लड़ पड़ा मैं शेष नाग से। प्राण त्याग के जो आहुति उसके फल स्वरूप हंस रहा ये संसार जड़ता मुझको देख के। खड़ा हूँ किस फुट का काटे गालियां, बच्चे रहे देख गालियां। आश्रम में बात पूछो अंतरात्मा से, हट पिता का फिर भी लड़ पड़ा मैं परमात्मा से। पूछो जाके मेरी माँ से, वीरांगना की ये सजा, विधि का ये विधान, नियति की ये रजा। चला 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 हर साल तू चला, बाप का कहा मांगने की ये सजा। मंगेश तेरे फासला को बचाना कुछ शेष, बंद करने तेरा आया वो बदल के देश। मित्र भक्त का ये पुतला जल रहा है आग से, कुल विनाद ना हो लड़ पड़ा मैं शेष नाग से। प्राण त्याग के जो आहुति उसके फल स्वरूप हंस रहा ये संसार जड़ता मुझको देख के। मेले में खड़ा हूँ किससे फुट का काटे गालियां, बच्चे बूढ़े सब है पीट रहे देख गालियां। आश्रम में बात पूछो अंतरात्मा से, हट पिता का फिर भी लड़ पड़ा मैं परमात्मा से। पूछो जाके मेरी माँ से, वीरांगना की ये सजा, विधि का ये विधान, नियति की ये रजा। मेघनाथ 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 उपाय, मेघनाथ 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 उपाय, मेघनाथ 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 उपाय, मेघनाथ 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 उपाय। कौन है? हरी भरी वाटिका को नष्ट कर दिया। अक्षय कुमार को दिल्ली से अरे पहले तू बता, तू कौन है? मैं सब चीज कराता हूँ। मैं ना मेरा शत्रु व्यक्ति पर बना काम मेरा। लेकिन आज तुझे नहीं, मैं जमलोक पहुंचाऊंगा। सब लोग त्रिवार पिताजी के सामने बंदी करके लेके जाऊंगा। तो इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तेरा मेरा संग्रामी क्या? मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। अधिक बातें ना बड़ा और युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज कभी सावधान, जब
जितने समय मिला था आज हाथ आता है मूर्छित और चक होता ही मुझे ना बात में पढ़ूंगा तेरा तूने बच्चा पड़ा एक ही बार में भेजूंगा ये बंदी ने आने के लिए रास्ता ले आया पीला पटका ही खोल लिया जब करो वीर बजरंगी शंकर की और सुन, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और माता सीता की सुधि लेने आया हूँ। क्या कहा? मेरी बात माना भी नहीं और मेरे संग चल और प्रभु के शरण में चल। क्या कहा? सीता की सुधि तेरी सुधि भी न ले पाएंगे, परंतु मुझे एक बात समझ नहीं आई। राम और तेरा क्या संबंध है? वह मेरे प्रभु हैं और पूरे जगत के भी प्रभु हैं, इसलिए मेरा मान और चल। तुझे और तेरे पुत्र को भी मैं हमें अवश्य ही क्षमा करेंगे। अरे ओ बादल, जबान संभाल के बात कर, तेरी बुद्धि नहीं शरारत से बाज आ रहा, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत आबरू क्यों खाक में मिला रहा है? इज्जत आबरू आप कोई कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा ये भी देखो लोगों, जमाना अरे चलो बता दो मुझको, कौन किसको दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके पैसे कोई भी लोग खुद ही देख लेंगे। तू क्यों इतना तेज मिलान आए? कल तक खाता था जो खोद कौन उसे भी खा रहा है। वह कितना नरम, तू उतना ही सर जमीन से उठा रहा है। तू अपने ही हाथों से अपने वास्ते अधन का रास्ता बना रहा है। हो तेरे जैसा पति उम्र विश्व में गंवा रहा है।
ना उठाई जब तक पहले खंजर, तभी तक तू इतना चैन चका रहा है। तू अपने ही हाथों से अपने लिए अधर्म का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों जरा सभा के सदस्यों, बेटा इंद्रजीत, आज्ञा पिताश्री, ये बानर बहुत दुष्ट है। इसकी पूंछ में आग लगा के पूरे नगर में घुमाओ। जो आज्ञा पिताश्री। नहीं, तू इससे भाषण मत दे और चुपचाप आगे बैठ जा। बेटा इंद्रजीत, इसकी पूंछ में आग लगाओ और इसको नगर में घुमाओ। सैनिकों, पकड़ो बाजा की पूंछ और आपस में सम्मान काम का। माता भाई बहनों से अनुरोध है कि कृपया करके शांति का दान बनाए रखें और प्रभु श्री रामचंद्र की लीला का आनंद लें। देखिए आज भगवान श्री हनुमान जी कैसे लंका को अपनी पूंछ से आग जलाकर तहस नहस करेंगे। तो आपसे मेरी यही विनती है कि उनके शांति बनाए रखें और लीला का आनंद लें। रामचंद्र की वॉलंटियर रास्ता खाली करा सारा का सारा।